प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएबिलिटी का, तो उससे क्वेश्चन करने हैं आज। क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक बता दिया था डिफरेंशिएबल कब होता है, जो फंक्शन है कोई अगर लेफ्ट का डिफरेंशिएबल है और राइट डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, ठीक है, अवकलनीय कहलाएगा। और आज मैं उसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। फंक्शन में एफ एक्स है और वो है x माइनस में 1 मोड, और चेक करना है वो क्या कि x इजिकल टू ए पर डिफरेंशिएबल है क्या, x इजिकल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है क्या, क्या प्रूव करना है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल दोनों चीजें एक नहीं बेचती, ठीक है। तो यानी मैंने यही बताया था कि जो अवकलनीय वाला चैप्टर है उसमें लिमिट भी यूज होगी, उसमें कंटिन्यूटी भी यूज होगी और उसमें अवकलनीयता भी यूज होगी, ठीक है। तो दोनों ही चीज चेक करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी अवकलनीयता, पहले ये चेक करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए ये करना पड़ता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू यानी f1। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलो निकालते हैं। तो एफ एक्स और x टेंस टू 1 नेगेटिव, ठीक है ना, थोड़ा सा कम करना होता है। और फंक्शन क्या है x माइनस में 1 मोड, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, 1 में थोड़ा सा यानी h की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एफ एक्स h टेंस टू 0 और मोड x क्या लिखेंगे, x की जगह 1 माइनस में h, 1 माइनस में h माइनस में 1 और, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया माइनस का h मोड, और माइनस h का मोड कितना हो जाएगा h। h टेंस टू क्या है 0, तो दिस मीन्स ये 0 आ गई वैल्यू, ठीक है भाई। नाउ राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एफ एक्स x टेंस टू 1 के राइट में 1 थोड़ा सा 1 में एडिशन, तो फंक्शन क्या है x माइनस में 1 मोड है, ठीक है। h में कन्वर्ट कर देते हैं। एफ एक्स h टेंस टू 0, तो फंक्शन में क्या होगा 1 प्लस में h, x की जगह 1 प्लस में, यानी ये जो a होता है ना इसमें थोड़ा सा h ऐड करना जब राइट काटते हो, और लेफ्ट निकालते हो तो a में थोड़ा सा h कम करना, बस इतना ही फर्क होता है, ठीक है। तो 1 प्लस में h माइनस में 1 और मोड, ये कितना हो जाएगा h मोड, और यानी h टेंस टू 0 रखेंगे, 0 का मोड 0, इसका मतलब। और फंक्शन की वैल्यू है नाउ f0 पर 1 पर, f1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस में 1 मोड है तो x की जगह 1 माइनस में 1 मोड, तो यानी 0 का मोड यानी 0। तो यहां पर क्या पाया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 इक्वल है अतः एफ एक्स x टेंस टू 1 पर कंटिन्यू है भी, बस, ठीक है। अब हम इसकी अवकलनीयता चेक करेंगे। अवकलनीयता चेक करने के लिए क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल राइट हैंड डिफरेंशिएबल अगर इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उस बिंदु पर, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, ये मैं तो गलत लिख दिया, मैंने अवकलनीयता नहीं था, सांतत्य था, हिंदी में मैं गलत लिख दिया भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा अवकलनीयता चेक करेंगे। अवकलनीयता कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलन होता है, यानी x इजिकल टू 1 पर अवकलन चेक करना है इसका, तो है कि या नहीं है ये हमें चेक करेंगे। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, तो f डैश x और किसके ऊपर यानी 1 के ऊपर 1 पर,
तो निकालते हैं, और कैसे निकालेंगे, एफ एक्स माइनस में f1 y में x माइनस में 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो यानी लिमिट x टेंस टू 1 करेंगे, 1 से थोड़ा सा कम, 1 में से थोड़ा सा कम करेंगे, और 1 में भी थोड़ा राइट हैंड निकालेंगे, 1 में थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों साइड में हमें इसकी अवकलनीयता चेक करेंगे। चलो देखते हैं फिर। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, एफ, हाँ यहाँ पर a कितना है 1, 1 में थोड़ा सा कम, यानी 1 माइनस में h, 1 माइनस में h और माइनस में f1, और यहाँ पर भी 1 माइनस में h माइनस में 1, और s टेंस टू इज वेरी वेरी स्मॉल, जीरो में कन्वर्ट कर दिया अभी h को। ठीक है, अब देखते हैं, निकालते हैं f1 माइनस में h कितना होगा, फंक्शन के अंदर 1 माइनस में h रखोगे, जहां पर भी x दिख रहा है 1 माइनस में h पुट करोगे। ठीक है तो 1 माइनस में h माइनस में 1 मोड माइनस में f1, f1 कितना है, f1 1 रखेंगे तो यानी 0, f1 कितना है 0, y में कितना है 1 से 1 कैंसिल, माइनस में h, s टेंस टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस में h मोड बाय में माइनस में h, माइनस का h का मोड करते हैं, यहां पर एक काम कर देते हैं, h हमें पता है कि वेरी वेरी स्मॉल तो है बट वो पॉजिटिव है, कोई ना कोई स्मॉल है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, चलो जो भी है, जो घटाने वाला है 1 में से थोड़ा सा कम करना है या थोड़ा सा ज्यादा करना, मतलब हमें पता है कि पॉजिटिव रकम को ही हम घटाते हैं और वही जोड़ते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, इसका मोड माइनस प्लस का h, और ये कितना है माइनस का h, तो ये पहले कैंसिल कर देंगे, तो ये कितने आ गई लिमिट, माइनस में 1। अब हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, राइट हैंड डिफरेंशिएबल, तो f डैश 1 और एफ एक्स माइनस में f1 और x माइनस में 1, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, f डैश 1 और f h में कन्वर्ट कर देते हैं, तो c यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड निकालते हैं तो a माइनस में h करते हैं, तो अब a प्लस में h कर देंगे, तो a कितना 1 प्लस में h माइनस में f1, y में 1 प्लस में h माइनस में 1, और s टेंस टू इज वेरी वेरी स्मॉल, f1 प्लस में h क्या रहेगा, 1 प्लस में h रखेंगे तो 1 प्लस में h, तो 1 प्लस में h माइनस में 1 मोड, और माइनस में f1 कितना है 1 रखेंगे तो 0 है, ये तो हमें पता ही है 0, तो 0 बाई में कितना है 1 प्लस में h, और ये कैंसिल हो गया यानी h, ये कितना हो गया अभी 1 से 1 कर ले, h मोड बाई में h। ठीक है, h हमें पता है पॉजिटिव है तो मोड h ही रहेगा, तो h बाई में h, h से h कैंसिल हो गया यानी 1, यानी h टेंस टू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब h पहले से ही कैंसिल होगा, तो यहां पर लिमिट निकली थी -1, वहां पर क्या निकली थी +1, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं है, तो आता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है भाई, तो आता है x इज इक्वल टू 1 फॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यू तो है, कंटिन्यू तो है, इज डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई, बस ये हो गया कंप्लीट हमारा। चलो और देखते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, शो दैट फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यू बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। देखो ऐसे क्वेश्चन मिलता है, डिफरेंशिएबिलिटी भी और कंटिन्यूटी दोनों साथ में ही लेके चलता है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, उसके बाद में आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। ठीक है, देखते हैं फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में x और 5 माइनस में x। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स कब रहता है, जब x की वैल्यू 2 से कम है
और 5 माइनस में कब रहता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यू और डिफरेंशिएबल, x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यू प्लस में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। बस देखते हैं भाई, हो सकता है कि 2 पे कंटिन्यू हो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता दोनों हो कंटिन्यू हो डिफरेंशिएबल हो, देखेंगे वो तो हमें पता नहीं है अभी क्या होगा। सबसे पहले कंटिन्यू चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, ठीक है, संतता। तो इसमें तो संतता में तो क्या करना होता है, जिस बिंदु के ऊपर चेक करना होता है कंटिन्यूटी को, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, उसकी लेफ्ट लिमिट, उसकी राइट लिमिट तीनों बराबर आ जाता है तो वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा, एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 के लेफ्ट में, 2 में थोड़ा सा कम, तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, 2 यानी x इक्वल टू 2 तो नहीं है, 2 से कम है, 2 से कम x है तब फंक्शन ये लेना 1 प्लस में x लेना है, 1 प्लस में x, x टेंस टू 2 रख दो डायरेक्टली, आप कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि n इधर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रही है, ठीक है ना। चाहे आप 2 में से थोड़ा सा कम यानी h की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो भी यही आने हैं, ठीक है, यही आएगा मतलब। तो आप डायरेक्ट 2 भी पुट कर सकते हो क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है ना, तो डायरेक्ट लिमिट आप पुट कर दो, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1 प्लस में 2 यानी 3, राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव। तो 2 में थोड़ा सा ऐड करना है, 2 थोड़ा सा ऐड करना है, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कितना 5 माइनस में x है, 5 माइनस में x लेना है और x की वैल्यू कितनी है 2 रख दो डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया 5 माइनस में 2 यानी 3। और नाउ f2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 2 पर फलन कितना होता है, x इज इक्वल टू 2 पर फलन वो 5 माइनस में x ही है, ठीक है, 5 माइनस में 2 यानी 3। तो आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, तीनों ही इक्वल हैं, तो दिस मीन्स fx इज कंटिन्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर, 2 पर कंटिन्यू चेक हो गया अभी। अब हमें अवकलनीयता चेक करनी है इसकी, देख लेते हैं अवकलनीयता चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल है क्या नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल में एफ डैश एक्स निकालेंगे और वो क्या निकलेगा, एफ एक्स माइनस में एफ, जिस बिंदु के ऊपर निकालना होता है 2 पे, और एक्स माइनस में 2, ठीक है। अब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो यानी एफ डैश 2 के ऊपर देखते हैं, तो x टेंस टू 2 नेगेटिव, थोड़ा सा कम, मतलब लिमिट तो इधर लगानी है, इधर तो लगानी ही नहीं है वैसे तो क्योंकि यहाँ पर तो 2 आ गया, ठीक है। तो f h में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, 2 माइनस में h, x की जगह 2 माइनस में h माइनस में f2 और 2 माइनस में h, x की जगह माइनस में 2, h टेंस टू इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो h ना ही नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना ही पॉजिटिव, h 0 के नजदीक है बिल्कुल, ठीक है। तो f2 प्लस में h कितना है, f2 प्लस 2 माइनस में h, 2 माइनस में h कहां पर रखोगे, 2 में से थोड़ा सा कम करना है, देखो ध्यान से यहाँ पर यही तो है सिलेक्शन करना फंक्शन का, 2 में से थोड़ा सा कम करना है, 2 में थोड़ा सा कम, h पॉजिटिव है तो 2 में से थोड़ा सा कम होगा तो यानी 2 से कम होगा, और 2 से कम x का मान 2 से कम है, 2 से कम है तो फंक्शन ये लेना 1 प्लस में x, तो यानी ये कितना आ जाएगा 1 प्लस में x, यानी ये फंक्शन लेना है, ये फंक्शन लेना हमने, और x की जगह क्या लिखना है 2 माइनस में h लिखना है, ठीक है, 1 प्लस में 2 माइनस में h, ठीक है। तो ये हो गया माइनस में f2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 के ऊपर, यानी वो तो वैसे भी निकाल रखी है, 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो माइनस में 3 और ये 2 माइनस में 2 यानी माइनस में h टेंस टू 0। अब इसको सोल्व कर दो, ये 3 होगा और ये 3 माइनस का होगा, तो यानी ये माइनस में h माइनस में h,
एस टेंस टू इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, इसकी तो लिमिट निकल गई है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी तो निकल गई, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो एफ डैश एक्स और एफ एक्स माइनस में एफ टू बाई में एक्स माइनस में 2, तो एफ डैश 2 और एफ एक्स में से थोड़ा सा ऐड करना है, यानी 2 प्लस में एच करना है एक्स की जगह, तो 2 प्लस में एच माइनस में एफ 2 बाई में 2 प्लस में एच माइनस में 2, एफ 2 प्लस में एच, एफ 2 प्लस में एच क्या कौन सा फंक्शन रहेगा, तो हमें पता है ये देखो ये कितना है, अगर ये वैल्यू जितनी है उसी के अनुसार फंक्शन लेना है हमें, तो 2 में थोड़ा सा ऐड किया, 2 में थोड़ा सा ऐड, यानी x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, तो यानी ये है, तो फंक्शन 5 माइनस में 2x लेना पड़ेगा, तो 5 माइनस में 2x, और माइनस में f2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो 3 है ही, तो ये तो कहने की जरूरत नहीं है, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी h में कन्वर्ट कर दो अभी इसको, h टेंस टू 0, तो 5 माइनस में 2 और कितना है 2 प्लस में h, 5 माइनस में x था ना, 5 माइनस में x, देखो मैंने ये थोड़ा सा गलत किया, 5 माइनस में x, ठीक है, और x की जगह क्या लिखना है 2 प्लस में h, 2 प्लस में h, तो 5 माइनस में 2 प्लस में h बाई में h माइनस में 3, 5 में से 3, 5 में से 2 गया 3 और 3 कैंसिल, तो माइनस का h बच गया, ये तो माइनस का h और नीचे h प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस में 1, तो यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल, तो आता है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन अवकलनीय नहीं है, ठीक है भी। चलो और निकालते हैं, यानी ये पीछे वाले क्वेश्चन ही आने लगे दोबारा से, चलो और देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड करके देखते हैं, कहता है कि एफ एक्स है, एफ एक्स है एक्स मोड प्लस में एक्स माइनस में 1 मोड इज कंटिन्यू, ये कहता है कि कंटिन्यू है इस पे x इज इक्वल टू 0 और 1 पर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1, ये चेक करना है। देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन है ना वो मैं नहीं करवाता अभी, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था 0 और 1 के लिए, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये 0 है और ये 1 है, तो कितने इंटरवल 1 2 और 3 इंटरवल बन गए, 0 के लेफ्ट में कंटिन्यू लिमिट निकालेंगे, 0 के राइट में लिमिट निकालेंगे और 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, अगर इक्वल आ जाता है तो इसके ऊपर कंटिन्यू है, ये तो क्वेश्चन करवाया हुआ है, और 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में और 1 पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों ही इक्वल होती है तो फंक्शन कंटिन्यू, और ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं नहीं करवाऊंगा, आप इसी प्रीवियस वीडियो देखोगे ना आप, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपको जरूर, लिमिट का मिलेगा भी, कंटिन्यूटी के वाले चैप्टर में देख लेना, प्रीवियस में नहीं, कंटिन्यूटी वाले चैप्टर के अंदर हो सकता है कि थर्ड लास्ट लेक्चर है शायद वो, तो उसमें आप देख लेना, तो इसको कंटिन्यूटी मैं चेक नहीं करूंगा, यहाँ पर कंटिन्यू तो ये है क्वेश्चन, कंटिन्यू तो वहां पर है, बट अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपने इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और वहां पर इस क्वेश्चन को लिखने का जो स्टाइल था ना वो क्या रहा था सॉल्यूशन में, वहां पर देखो आपको याद आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी इन बिंदुओं के ऊपर इससे कम के ऊपर फंक्शन क्या, ये क्या देगा वैल्यू, इसके बीच में इसकी क्या वैल्यू रहेगी, इसके बीच में इसकी क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है ना,
इन तीनों इंटरवलों में ये फंक्शन है ना, ये जो दोनों टर्म है चेंज होती रहती है, ठीक है ना। कोई धनात्मक रहता है, हो सकता है इसमें दोनों ही ऋणात्मक हो, इसमें एक ऋणात्मक हो पहले वाला पद, और इसमें ये धनात्मक हो, और इसमें हो सकता है ये धनात्मक हो। तो यानी इन तीनों इंटरवलों के अंदर ये दोनों पद है ना अलग अलग रूप के बनते हैं। तो वहां पर लिखा था 1 माइनस में 2x और 0, और ये लिखा था अपन ने 2x माइनस में 1, 2x माइनस में 1, ये फंक्शन बना था। और जब x का मान क्या था, 0 से छोटा है, और x का मान 0 और 1 के बीच में है, 0 इसमें नहीं लिया है तो 0 इसमें आ गया, इक्वल टू, और इसमें इक्वल टू, हाँ ठीक है। और ये क्या है, 1 से ग्रेटर है, x का मान ग्रेटर है 1 से, तो 1 और 0 इसमें ले लिया, तब ये 0 ही देता है ये फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। 1 देता होगा, यानी 0 नहीं 1 देता होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन था। अब अपन क्या करना है, इसकी अवकलनीयता चेक करनी है दो बिंदुओं के ऊपर। पहले तो अपन 0 पे कर लेते हैं और फिर अपन 1 पे करेंगे, ठीक है। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखते हैं क्या बनती है। तो अपन ने पता है कि 0 के लेफ्ट में डिफरेंशिएबल है कि 0 के राइट में डिफरेंशिएबल है क्या, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, तो एफ एक्स डैश, और क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस में एफ जिस बिंदु के ऊपर करनी है 0 के पे, एफ 0 और x यानी x माइनस में 0। अब लेफ्ट हैंड निकालते हैं तो एफ डैश एक्स क्या करेंगे, बिंदु क्या वो 0 है, 0 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो 0 माइनस में h, x की जगह क्या रखेंगे, f 0 माइनस में h, और माइनस में f0, y में x की जगह 0 माइनस में h और माइनस में 0, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड निकल गया, अभी h में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं लेफ्ट, तो 0 में से h, 0 में से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, 0 में से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो यानी x की वैल्यू 0 से कम है, तो 0 से कम के लिए फंक्शन क्या है, 1 माइनस में 2x रखना है, 1 माइनस में 2x, फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 माइनस में 2x, और x की जगह क्या लिखना है 0 माइनस में h, ठीक है ना। तो 1 माइनस में 2 और 0 माइनस में h, x की जगह 0 माइनस में h रखना है, और फंक्शन कौन सा लेना है, हमें पता है कि 1 माइनस में 2x, क्यों, क्योंकि वहां पर x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है। माइनस में f0, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, परमानेंट ही 1 है, और 1 के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 रहेगी, और 1 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में सभी बिंदुओं पर फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी, 0 पर भी 1 रहेगी, 1 पे भी 1 रहेगी, ठीक है। तो ये 1, और ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी माइनस में h, h टेंड्स टू इज वेरी वेरी स्मॉल। अब ये सोल्व कर लो, ये कितना 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 0 माइनस में 2h, प्लस में 2h आ गया अभी ऊपर, तो प्लस में 2h, y में माइनस में h, h से h कैंसिल हो गया, तो माइनस में 2, h टेंड्स टू 0 रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि h रहा ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट में डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आई है माइनस में 2, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 के, तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स माइनस में f0 और x माइनस में 0, तो लेफ्ट हैंड निकालते हैं, नहीं सॉरी राइट हैंड निकालेंगे, तो यानी x जहां पर भी होगा उसकी जगह क्या रखेंगे 0 प्लस में h, 0 प्लस में h, तो f0 प्लस में h और माइनस में f0 और 0 प्लस में h माइनस में 0, ठीक है भाई। बस अब इसको थोड़ा s टेंड्स टू 0, 0 प्लस में है, 0 में थोड़ा सा ऐड किया है, यानी x की वैल्यू क्या है थोड़ी सी ऐड की है 0 में से, तो 0 से थोड़ी सी बड़ी, x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा x का मान, तो यानी ये है, तो फंक्शन की वैल्यू परमानेंट कितनी होती है 1 होती है, यहाँ पर कुछ भी करो तो 1, माइनस में ये कितना है f0, f0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू वो भी 1 है, y में कितना है h है,
और ये कितना होगा भाई, ऊपर पहले से 0 हो गया, ठीक है। तो और इनटू में 1 बाई में h और s टेंस टू 0। अब ये तो इन्फिनिटी होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 0। तो यहां पर तो आया था 2 माइनस का, वहां पर आया था 0, दोनों ही इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 0 के ऊपर ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है, ठीक है भाई, 0 के ऊपर फंक्शन अवकलनीय नहीं है। अब हमें 1 पे चेक करेंगे। 1 पे चेक करने के लिए बस मैं यहीं पर कर देता हूं भाई, थोड़ा सा मॉडिफाई, और कुछ नहीं है, यानी 1 पे चेक करना है, बस यही रहेगा। और यहां पर ये जो 0 क्या था, वो x इजिकल टू a था, ठीक है। अब ये 1 आ गया, तो बस ये 1 रखेंगे यहां पर 1, ठीक है। तो यहां पर ये 1 रखेंगे, 1 माइनस में h, और यहां पर 1, जहां पर भी 0 है वहां पर 1 रखेंगे, 1, ठीक है। क्योंकि वहां पर x इजिकल टू a का मान कितना था, 0 था, अब कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं 1। अब इसको कैंसिलेशन करके देख लेते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये कितना होगा, माइनस का 2 और प्लस का 2h, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देख रहे हैं, तो यानी 1 से 1 कैंसिल हो गया, और माइनस का 2 और प्लस का 2h, और बाई में माइनस का h, ठीक है। अब s टेंस टू 0 रखेंगे, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको यहां पर करेंगे, और ये s टेंस टू 0 रखेंगे, तो ये चीज क्या बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है क्या। लेफ्ट हैंड निकालेंगे, 1 माइनस में h, फंक्शन ठीक तो लिए है ना मैंने, ओ सॉरी, यहां पर देखो, नहीं नहीं, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम, देखो कैसे, 1 पे कर रहे हैं ना, तो फंक्शन चेंज होने लग रहा है, ठीक है ना, फंक्शन चेंज होने लग रहा है, फंक्शन में गलत लिख रहा हूं, यहां पर फंक्शन गलत लिख रहा हूं भाई, ये चीजें गलत लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि पीछे वाले के अंदर x टेंस टू 0 था, और अब x टेंस टू 1 है। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमें पता है, 1 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं। तो यानी fx की वैल्यू कितनी होगी, जब x का मान क्या रहेगा, x टेंस टू कितना है, 1, नेगेटिव, 1 में से थोड़ा सा कम करेंगे, 1 में से थोड़ा सा कम करेंगे, तो ये इंटरवल रहेगा, और फंक्शन की वैल्यू इसकी परमानेंट 1 रहेगी, तो यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 रहेगी। 1 माइनस में f0 के ऊपर, f0 नहीं, f1 लिखेंगे, f1 के ऊपर, 1 के ऊपर फलन का मान भी 1 ही है, 1 माइनस 1, और फिर नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस में 0, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, किसके बीच में, x माइनस में 0, तो यानी ये h में कन्वर्ट कर दे इसको, देखो क्या, f है 1 माइनस में h, 1 माइनस में h, माइनस में f1, 1 माइनस में h, और माइनस में ये 1 है, ये 1, ठीक है। बस ये तो इस तरह कर देंगे, 1 में से थोड़ा सा कम, 1 में से थोड़ा सा कम, 1 में से थोड़ा सा कम, यही रहेगा, फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। f1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस में h, ये कितना हो जाएगा अभी, 0, और बाई में 1 बाई में h, यानी ये कितना होगा, s टेंस टू 0, यानी ये 0, यानी फंक्शन x इजिकल टू 0 के ऊपर, x इजिकल टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड निकालते हैं इस फंक्शन के लिए, तो ये यहां पर 1, यहां पर 1, और यहां पर 1 प्लस में h, यहां पर 1 1, ठीक है, 1 प्लस में h 1, 1 प्लस में h, 1 में थोड़ा सा ज्यादा, x का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी ये रहा, तो फंक्शन 2x माइनस में 1 लेंगे, यहां पर 2x माइनस में 1, इसकी 2x माइनस में 1 फंक्शन, 2x माइनस में 1 फंक्शन, f1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो कितनी 1 ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर भी नीचे क्या लिखेंगे, 1 प्लस में h, 1 प्लस में h माइनस में 1, तो यानी ये कितना हो जाएगा, h चला जाएगा, s टेंस टू 0, ऊपर वाले में और कन्वर्ट कर दो भी, 2 1 प्लस में h माइनस में 1, 2 1 प्लस में h माइनस में 1, माइनस में 1 बाई में h, ये 2 और ये माइनस के 2, कितना हो जाएगा हमारे पास है 0, और ये कितना हो जाएगा 2h बाई में h, s टेंस टू 0, और ये कैंसिल होगा en2,
यहाँ पर लिमिट कितनी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का मान कितना निकला 0, यहाँ पर कितना है 2, तो अतः लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल, अतः x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, नहीं है। ठीक है भी, बस तो ये हो गए भी 3 क्वेश्चन हो गए इसके, तो देखते हैं। चलो भाई, बस वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनने लग रही है, तो थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं इसमें, 2-2 क्वेश्चन है, ये सिंगल नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अवकलनीयता भी पूछ रहा है और कंटिन्यूटी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो डबल क्वेश्चन होने लग रहे हैं, यानी 3 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है हमारे। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 2-2 बातें पूछ रहा है, अवकलनीयता भी पूछ रहा है और संततता भी पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा आपका, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना। हाँ, हो सकता है कि ये 1 वेरिएबल के अंदर है, हो सकता है कि 2 वेरिएबल के अंदर ये बातें पूछ ले, कि ये 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 2 चरों वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो चेक करने हैं कि भी वो अवकलनीय है कि नहीं है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चांसेस उनमें ज्यादा बन जाता है, तो 2 चरों वाले पे थोड़े से ज्यादा चांसेस है, बट ये आएंगे तभी तो वो क्वेश्चन आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है भाई, थैंक यू।